है कौन? बोले जड़ चेतन जग जीव सब। तो जड़ चेतन में हमन चेतन तत्व। कैसे चेतन तत्व? हमन हाल बोलथन कमाथन खातन सरी कर्म करथन, हमन चेतन तत्व। जड़ कदे हरे एक पखरा हाले में डोलनी जगह मारथे, पेड़ जगह मारत है, लेकिन हाँ हम सब समय के साथ साथ बढ़ते कथे। इकरो जीव एको अंदर प्राण से हमन जड़ तत्व है। इकर मन के कल्याण करे पर जन्म होके प्रकट आकर बर होइस मानस कही थे। तो एक छंद लिखे रामायण में, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचार। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। कौशल्या में एक प्रकट, कौशल्या में एक सामने भगवान राम प्रकट हो गए। तो कैसे ढंग ले प्रकट हुए तो बताते, कमल फूल में खड़े होके चार हाथ ला छड़िया के शंख और गदा धर के खड़े हो गए, और जब खड़े तो बड़े जन खंभा बरोबर डंडंग खड़े हो गए। मां कौशल्या कथे दाई तोर बेटा यहाँ के आखिर खोल। कौशल्या में आंखें खोल कर देखी बड़े जन देवता खड़े है। मां कौशल्या बड़ा क्या कथे, कौन आस महाराज? भगवान विष्णु कथे दाई मैं तोर लइका हूँ। मां कौशल्या कथे दुनिया के दाई है लइका भी आथे। जब 9 महीना पेट में रखे के बाद लड़का जन्म देते, तो लड़का जन्म देते 60 कर हाइट है ज्यादा अतकी बढ़ रहे है नी का? जन्म लेते 60 लड़का की हाइट अतकी बढ़ रहे, जन्म लेते 60 के 8-10 फीट के कम और लड़का हो जाएगी। विष्णु भगवान कहा थे अगुम खड़े तेला दुनिया का लड़का दिया थे, लड़का पैदा करते। जब लड़का आते 9 महीना बाद जब संतान आते, लड़का का वजन 1.5 किलो 2 किलो 2.5 किलो 3 किलो 3.5 किलो आते। अतकी चाहे लड़का का वजन ज्यादा नहीं रहा है, जन्म लेते 60 का 80-90 किलो हो जाए। भगवान कहते ते बोलना का चाहता सो? हाँ कौशल्या कहते कुछ नहीं बोलना चाहता भाई, तो जो अच्छा लगता कर। भगवान राम कहते दाई मोला तोर बेटा बनना तक का करने लगी। देख भगवान की इस मोला तोर बेटा बनना है का कर लगी। मां कौशल्या की तोला मोर बेटा बनना है तब और रूप लक्षण ना छोड़ लेकर बन के मोर गोदी मां ते खेलवे में खेलो हूं, ते रोपे में चुप करो हूं, तो भूख लगी जिसने लगी खवाओ पियाऊं सब करो, सब सूतना नहीं लोरी का सूता हूं, तब मैं ते मोर बेटा बन के मैं तोर दाई बन। बड़े जान जाता ना छोड़ लेकर बन के गोदी में खेल दिस। ये प्रकट है। और शायद मैं निवेदन कर दूं प्यारे, ये मां ही है जो बड़े से लेकर छोटे बनाए ताकत रखे। वो दाई कुछ कोई दुनिया कोई ताकत नहीं कर सके, वो माँ है। अच्छा एक बात सोचे वाली बात ये है, हमन मन दुनिया मायन जब का बैठे मैंने कहा एक अभी तर्क लगा हुआ है, सोचो हमन आयन हमन लाने वाला कौन? ये देवता झूठ से कहे ये साल उठे तिलक कथा जा सूद बे जा। ये तो ऐसे से देखो वो दिमाग काम नहीं करे। जा सूद बे और जीव ले निकालते हैं काली में यहाँ सो। फिर कहीं रहा लेखक के बारे में खुश हो गए, मस्त गुड्डी काकर गुड्डी थी, एक नंबर है मांग का मांगवे थे। चुपचाप रहे मत गोठावे और सूद भी उद्योग मत जगत रहे इसने कुछ अच्छा नहीं थे। हमने दुनिया में जन्म लेके आए, हमारा जन्म देने वाला कौन? माँ जन्म देने वाला कौन? ओकर माँ जन्म देने वाला कौन? ओकर मम्मी ला और ओकर मम्मी ला नहीं। आधा घंटा बाद तो दिमाग खराब हो जाए, ऐसे पूछते रहो ना। आधा घंटा बाद दिमाग खराब हो जाए तो सोच पड़ जाए कि जब पहली नंबर क्या था कैसे टाइप कैसे हुई है नहीं का? मैं आया मोर दाई ले इस मोर दाई ओकर दाई ओकर बाद ओकर दाई ऐसे नहीं करते 1000 भागिन ले लास्ट तक सिर्फ तो दाई छ मिली और कुछ नहीं मिली। ऐसे सोई का दाई भाषा मिली तो वो दाई है आइस कैसे भूत की सुनाई सोई का? जन्म देने वाला कौन? बोले ब्रह्मा के दो मानस पुत्र, एक के नाम मनु एक के नाम शत्रुपा। ये दोनों जन्म केवल संतानोत्पत्ति का ओकरे मनवंशा जन जेकर घर में जब आए ना ये राम भगवान ये जन्म लेके इस प्रकट लेके तो प्रकट लेके इसमें नहीं है माँ के ताकत है। माँ चाहे बच्चे को छोटा सा बड़ा और बड़ा को छोटा सा छोटा, बड़े को छोटे छोटे बड़े को बना सकते हो माँ है। और शायद मैं तो ये कहता हूँ शायद मोर मतिया है ये दुनिया में भगवान जब कोनो स्पेशल जीव बने स्पेशल जीव वो जीव का नाम है माँ। इसे माँ पर लिखा बस सब कुछ करते सब कुछ। बाप अगर अंधा मंधा हो जाए दाई है ना दूसरा घर के बनी भूती करके पर लेकर पाली, लेकिन पाली ही लेकर छोड़े भर नहीं होगा सपोर्ट करके वो हरे दाई वो जे दाई सारी काम करते करते पर लेकर हो देख लेते वो दाई माँ वो जो लड़का के एक रोने में दौड़त आ जाए वो दाई माँ वो
जी माँ लड़का अगर कोई एक कपड़ा चिरा देते ना वो सील के रखी नवा नहीं अपन घर चिरा लोग पहनी वो है दाई दाई वो जो 1.5-2 किलो लेकर पेट में रखे 5वां 6वां 7वां 8वां 9वां महीना ये 5 महीना तक 1.5-2 किलो लेकर पेट में रखे रखे सरी बूता करते लेकिन एक शब्द नहीं गोहरा है घर में वो हरे दाई वो माँ वत का कन कर सकत थे कर सकते का वत का कन दाई कर सकते अच्छा अत का कन हरेखा पहले पुरुष मन बैठे हो एक काम करो कर 2 किलो बोल्डर मिली तुम्हारे गांव में तो एक नंबर है पूरे बाँचे फिर है नहीं पूरे बाँचे एक काम करो 50 रुपया गमछा लू काली ये घर में थोड़ी हुए बार नहीं हुई तो सिन्हा जी देवा देवे सब मान लो 50-50 के गमछा और सब जन में इसने गमछा के बीचों बीच एक 2-2 किलो बोल्डर लमड़ हूँ अब उसे लपेट हूँ लपेटे के बाद ना तुम्हारे पेट में कट काट ले बांध हूँ अब बांध के ना जे बूटा करतो ना बढ़े गिरी दऊ गिरी नेतागिरी सब गिरी करना कट डरी 2 दिन बाद उसका पीठ कोकड़ी हो जाएगी 2 दिन बाद पीठ कोकड़ी हो जाएगी हम कुछ नहीं कर सकेंगे वो दाई जे दाई 1.5-2 किलो लेकर पेट पर रखकर सारी बूता करते लेकिन एक शब्द नहीं हो रहा है वो हरे माँ और जानता से मामन पर कभी बड़ा जोरदार कहे कि माँ बाप की दुआ कभी खाली नहीं जाती माँ बाप की दुआ कभी खाली नहीं जाती माँ की बददुआ यूं भी खाली नहीं जाती अरे यूं तो 4-4 औलादों को एक माँ अरे यूं तो 4-4 औलादों को एक माँ बर्तन मांझकर पाल लेती है संतों और कलयुग की विडंबना तो देखें 4-4 औलादों से एक माँ पाली नहीं जाती 4-4 औलादों से एक माँ पाली नहीं जाती और हम रामायण सुनने बैठ जाते हैं नहीं है 4 औलाद एक गाय पाले का औकात नहीं है हमारे बड़े बड़े को था वही पर जाए बात नाम गौतिया गौतिया अपन जगह हो गई है नहीं तो दाई है वो दूसरा घर मांग मांग के खा जाते गौटिया धिक्कार सुने गौटिया ही लगे जो कथा लाखों संपत्ति और दाई वृद्धाश्रम है ना सबसे सबसे भिखारी का सबसे बड़े गरीब है स्वर्ग देखना है उस घर को जाके देखना स्वर्ग और नर्क बड़े बड़े पूछते कि जन टीकाकार मन करते ये स्वर्ग फलाना कर्म करो ऐसा करोगे वैसा स्वर्ग और नर्क कहाँ तक मैं बता आपके बड़े हरेखा पायली वो घर ला झांक के देख जे घर में 15 सदस्य है अब 15 के सदस्य एक बाद आज तक वो घर बांटा नहीं हो है जेकर घर आज ही भात चूरते एक हाड़ी भात चूरते सब जन बैठ के एक साथ खाते और आज भी गोठियाते बने प्रेम के भाव से गोठियाते वो स्वर्ग से सुंदर है और नर्क देखना है तो वो घर ला झांक के देख जेकर 2 औलाद है और 2 बेटा रहे बाद दाई और बदल पाले का औकात नहीं और दूसरा हाड़ी भात खाते वो नर्क से ज्यादा बदतर है अब का देखा देखना है तुम देखो मत कोई दिक्कत नहीं आपका बेकार हो गया कलयुग अच्छा कलयुग के बारे में बात बता है गोसाई जी महाराज कलयुग में होने वाला का है केस तो बताते ये कलयुग में देखने वाला 27 कल्प देखे ये 27वां नंबर के कल्प है एक कल्प में 4 युग होते हैं त्रेता युग सतयुग द्वापर कलयुग अब 4 युग में एक युग है 4-4 लाख साल के 4 लाख साल ही करे हमारे 100 साल में नहीं पड़ जाए उसको नहीं किया 4 लाख साल एक युग के और ऐसे एक युग मतलब 4 युग के मतलब 16 लाख साल के एक कल्प 4 युग के एक कल्प ऐसे 26 कल्प देखो कि काक भूषण जी महाराज और 26 कल्प देखो 27वां नंबर के कलयुग के चला थे 27वां कल्प में कलयुग होने वाला किसने घोर कलयुग तो कैसे घोर कलयुग तो बता दे रामायण में लिख के कलिमल ग्रसय धर्म सब लुप्त है सब ग्रंथ आने वाला कलयुग तो ऐसा कलयुग होगा कि जहां लोग जिस धर्म ग्रंथ की पूजा आज कर रहे हैं ये पूजा बंद हो जाएगी और धर्म ग्रंथ जो सामने हम पढ़ के बैठे हैं यहाँ पर ये पुस्तक रस्तम बेचा ही और जो पुस्तक मन ठिकाना नहीं पड़ते कांच के दरवाजा बंद रही मन झांक झांक के देखो आने वाला कलयुग वो कलयुग होगी नाना प्रकार के धर्म गुरु मिल ही अलग अलग भटके ही कोनो का ये धर्म मत माने धर्म लमान बड़ा जोरदार धर्म है कोनो के वो धर्म लमान के धर्म मत मान अब अपन भटके ये मिली और चालू हो गए नहीं हो है कि मोहला मान पूरा एकदम खुसर जाए पूरा धर्म परिवर्तन के खेल चलता है आने वाला कलयुग ऐसे हुई केस बेटा दायल चीने पर इनकार कर दी आने वाला कलयुग तो ऐसे कलयुग हो ही पड़ोसी पड़ोसी को उठाना पसंद नहीं करे आने वाला कलयुग वो हुई या अकेला रहना आदमी पसंद कर ही आने वाला कलयुग तो वो हुई कि 10 रुपया पर खड़ो दूसरा मर्डर करे बता यार रही आने वाला कलयुग ये होने वाला है आने वाला कलयुग तो वो दशा में है कि जिस दशा में लोग भजन नहीं गाएंगे मैं इनके भजन नहीं गाए आने वाला समय में कहा रही आने वाले समय में लोग आने बानी के गाना गई अभी चालू हो गए कैसे चालू हो बोल मालूम हो पहले मरसिया में गीत गाए गीत की बोल बड़ा जोरदार रामायण का वही मन गाया था रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम अच्छा रघुपति राघव राजा राम पति पावन सीताराम आपका मन जाना था नहीं एक बात के लाइन ला कौन कौन जानते हो ये सब जानते हो एक बात के लाइन ईश्वर अल्लाह हमला पढ़ाए उसने
लेकिन ये गीत में देख लेवे कहूं कर पढ़ लेवे, रघुपति राघव राजा राम के भजन जब लिखिस ना, कौन हो जगह ईश्वर और तेरा नाम नहीं लिखा है, कोई जगह नहीं लिखा है। बदलने वाला तुरंत बदी समय तुरंत पकड़ ले रहा, जानता काली के हमर देवता मल्ला खोज खोज के लिखिस, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम सुंदर विग्रह मेघा श्याम गंगा तुलसी सालिग्राम। ये भजन कैसे लाइन है, मतलब कोई नहीं बताया आज तक, बताए कोई? ये इसलिए लाइन है। कितना बदल के कर लियो, पहले गांव से मन ददरिया का है, खेत जाचा ददरिया का है, और ददरिया को बड़ा जोरदार है। कैसे? राम धरे धानुष लखन धरे बाण, राम धरे धानुष लखन धरे बाण, चले सीता दाही के खोजन भर कपीर हनुमान, बिसरगे बिसरगे राई फूल। आपका जोरदार है, और सिनेमा ददरिया का आता खेत कमाल जाए, और वो ददरिया का वही मन आज ना आगे, आज के खेत जब वही मन कहीं नहीं तो वही गाना है, गाना भी छे, शब्द बदल के, लहजा वही, सुर वही, लेकिन आपके लिखे हिच गाना काले की जानता, सास गारी देते हैं ननन मुंह लेते देवर बाबू मोर, सैया लाठी मारे मजा ले करार बोला फूल, गांजा कलमा तोर डेरा पीपल करी हो। एक हमार पुराना माया गीत है, प्रेम के गीत है, जब एक नायक एक नायिका पर प्रेम के गीत गाया तो बड़ा जोरदार लक्ष्मण मस्तोर जी गाना लिखे रहा है, और वो गाना में पूर्ण गंदगी नहीं है, रामायण में गाले और बड़े दिन भागवत में जब एक कुठिया गाले कोई फर्क नहीं पड़ा, इतना जोरदार गाना है। और गाना बोल दे, कहीं बिलासपुर हिनियस और मैं राय गरिहा, कहीं बिलासपुर हिनियस और मैं राय गरिहा, तोर मोर चोरी अभी सबले बढ़िया। गंदगी है नहीं, लेकिन आज के गाना रामायण का ये मन बोला आखिरी में गाना का गाना मोंगरा मोंगरा, अते मोंगरा मोंगरा गाना भला का देवता आज तुरा से मोंगरा मोंगरा गाना गलत है, वो भगर भगर गलत है। ये दशा है। छठी घर कैसे होना चाहिए, रामायण लिखी छठी घर कैसे होना चाहिए, कथा पर सुन लेकिन सीखो, ये सीखे वाला कथा है। छठी घर कैसे होना चाहिए तो बताते हैं, छठी घर वो हो कि जहाँ लड़का के दाई और लड़का के दादा आगू के कथा सुनना चाहिए, कोई सुनते कोई मतलब नहीं। दूसरा चीज छठी घर कैसे होना चाहिए, सगाया है तो सगाया तो लेकर पहले पाए और लेकर पाक आशीर्वाद दे। कौन कौन दे लेकर आशीर्वाद, हाथ उठा हो गए, लेकर पैस सोही ओ ले मेला बच्चा की सोही 50 धरे सोही उसको नहीं, पहली सियान में बैठे एवं बैठे मन पहली के हाल कोड़ा पूछे मन ला, पहली मन जब लेकर का 12 गांव गौटिया बने, इसमें आसी देनी है। काबर घर वाले मन व्यस्त है, सागा मन मस्त है, और रामायण वाले मन त्रस्त है, नहीं का? घर वाले मन व्यस्त है, सगा मन मस्त है, रामायण वाले मन त्रस्त है। घर वाले कैसे व्यस्त है, सगा कौन है, कौन जात है, कौन लुगरा मिले है, कौन नहीं मिले है, कौन खा है, कौन नहीं खा है, काकर पर वो मंदी पहुंची, काकर पर नहीं पहुंचे है, वो घर वाले आपकी सोच में व्यस्त है। सगा मन खाए पिए कस के गाँव घूमे ठस के मस्त है, और रामायण वाले मन आखिरी गुड्डू मोसिया ने गाना लगा के फरमाइश पूरा करे में त्रस्त है। लगता था और आखिरी में तो गाना भला मत गा, आधा घंटा नचवा दे घर वाले ला, नचवाए पर नहीं तो एक तक गाना भला मत गा। रामायण वाले मन का धनिया बुद्ध थे दाई हो, आओ तो 10,000 नहीं देन भैया, तो जो करना है कर ले रे, मत बनाओ इसके लिए खाना रे, मत दो रे चाय, इसने कहते रामायण मत करा, डीजे भगर भगना ही आओ है नहीं। छठी का इसने मन संतोष से सभी के जहां तहां दिन है आशीष, बोले सब मिलके आशीर्वाद देवे, और लेकल कहा है लेकल हमर उम्र लग जाए वो आशीर्वाद देवे, तो कहा का करो नजर छल लगे, ऐसा आशीर्वाद होना चाहिए, करे नाग भैया ऐसा कलयुग ग्रस है। और बाद भी हम राम कथा सुनत, जहाँ बताई भगवान राम के जन्म हो गए, प्रकट अवतार का कर बोले वे प्रधेनु सुर संत हित लिंग मनुज अवतार, इच्छा निर्मित माया गोपाल, विप्रधेनु सुर संत हित लिंग मनोज अवतार। अच्छा इनमें ध्यान देना, विप्र मतलब ब्राह्मण, धेनु मतलब जोर से, धेनु मतलब काय, काय बने का ना काय गाय, विप्र मतलब ब्राह्मण, धेनु मतलब गाय, सुर मतलब देवता, संत मतलब सज्जन, चारों के हित करे बर भगवान राम के अवतार हो। लेकिन आखिरी मारिस कौन ला, रामायण की कथा सुने होते, आखिरी में कौन ला मारिस, रावण ला। और रावण कौन रिस है,
ब्राह्मण और छोटे मोटे ब्राह्मण नहीं, उत्तम कुल पुस्तकर नाती बड़े जन ब्राह्मण खानदान के लिखा। और सोच के देख, जब भगवान राम ब्राह्मण की रक्षा करे बड़ा है, तब ब्राह्मण रावण बता देते सीता को मारा गया। क्यों? मानस कहते हैं बोले ब्राह्मण कैसा कुछ नहीं होना चाहिए, बोले जो ब्राह्मण सिद्धांत जाने, वेद पढ़ा लो, वेद तो करने चले, पर वो ब्राह्मण पूजनीय नहीं है। बोले सोच से विप्र जो वेद विहीना, जो ब्राह्मण वेदों को जानता तो है लेकिन उसके सिद्धांतों पर नहीं चल सकता या अनैतिक कार्यों में लिप्त होता है, ऐसे को मारने में कोई पाप नहीं है। चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे तेली हो, चाहे कलार हो, चाहे लोधी हो, चाहे मरार हो, चाहे केवट हो, कोई रहा है, इंसान कर्म से पूजा करे जाते पहले। जात और पास से काकरो पूजा नहीं हो, लिख लेना, काकरो जात पास से कोई पूजा नहीं हो और कर्म ला बना कर और पूजा हो ही, लेकिन कर्म में ठिकाना नहीं है, तकाला पूजा होगी। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फले सुखदाचना, मानस के थे कर्म प्रधान विश्व देखा जो दस कर ही तासु फल चाखा। तुम कर्म अच्छा करो, तुमको फल अच्छा मिलेगा। और मानस कहती है, भगवान शंकर जब सुनने गए, ऐसा नहीं, आनंद देखिए सुनने का कि कहत सुनत रघुपति गुण गाथा। तो भैया सुनिए सुनी और सुनने आनंद शंकर भगवान सत्य में बैठे जरूर है, नहीं सुनी तो बीमारी लगे कथे। क्या बीमारी? सबसे बड़े रोग है दुनिया के, मानस रोग। जिला केस बोले मोह सकल व्याधिकर मूला, तमाम बीमारी के जड़ का है मोह। देकर पर ना कोई डॉक्टर, ना कोई दवाई, ना मेडिसिन, ना अस्पताल, कुछ नहीं। तोड़ना एक ही था रास्ता। क्या रास्ता? रास्ते के ठहिए बोले ओकर बिनु सत्संग न हरि कथते ही बिनु मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद होय न दृढ़ अनुराग। बिना सत्संग के मिलने भगवान मिलबे नहीं करे। भगवान है, संत हो तो संत के लिए, संत को लाने के लिए हमारे जीवन में संत को पहचानना चाहिए। पहचानने का अंदाजा लगे, गोसाई तू छोटे से कथा तुम नहीं सुने हो, ये हठन दोहा सुने हैं मानस में, चित्रकूट के घाट में भय संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक ले रघुवीर सुने हो। ये लिखिस कब जानता बताते, तुलसीदास ना अपर भट्ट के कथ देवता कदे कर मिले के तब ओकर एकठन काम रहा है, रोज के अपन कुटिया में बने बन रहा है, उधर में छोड़ छाड़ के निकल के, जैसे कृष्णो करके भगवान पाना चाहिए कसम खा के, ता रोज के नाम हुआ शौचालय जाए, शौच क्रिया करे, बताओ लोटा धर के जाए, ता लोटा धर के जाती इसमें तब पानी एक आध टन बच जाते, पानी ना बोई रुख में जाकर रुको कथे, बोई रुख में रुकोतीस रोज की काम रहा है, बोई रुख में रुको है। एक दिन ना वो बोई रुख ले एक ठन परेत निकली, भूत परेत जानते हो का? जानत हो? परेत निकली सो तुलसीदास ला कथा है, तुलसीदास कथा, तुलसीदास डरा गए ये परेत वाले मार मुराद नहीं दी के ता तुलसीदास ला कथा, तुलसीदास रोज के कहीं रहा बफरा बेचारा प्यास और टप का पानी दे, और पानी पियो ना और मन शांति लगे, कहीं रहा भाई हम तो सब खुश मांग का मांगना है। तुलसीदास कथे और क्या खुश हस महाराज और ते मोल दूच कथा ते एक काम कर मोल देवता भला पम मिलवा दे प्लीज। परेत कथे जे जगह मिलही तो बजरंगबली मिलही ता तू यह मिलही कहां बताइए सही? बजरंगबली वहां मिलही जिया कथा होत रही। और एक बात जान लेवे कि जहां कथा होत रहते ना, यहाँ बजरंगबली सबसे पहले आते कथा, कोई नहीं बैठे रहा, चाहे कोई भी रूप में आए, कोई भी रूप में पर आते, सबसे पहले बजरंगबली कथा सुनने में बैठते, और आखिरी सबसे आखिरी में अगर कोई जाते तब बजरंगबली जाते। तुलसीदास कथे ये बजरंगबली पे चिन्ह किसे ऐसे चिन्ह है जो कथा सुने सबसे पहले यही बैठ के उड़ाल दे लगे, महाराज क्या में जाग बढ़ जाए और महाराज के जाग बाजे जाए, वही बजरंगबली। गीस एक सत्संग होता है, सत्संग में गीस और गीत तो देखिए एक जन ऐसे डोकरा इस जगह उम्र लगभग 80 साल होकर शरीर के हर एक जगह में घाव है, जिला कोड़ खा गया शरीर होकर हर कण कण में घाव। सबसे पहले महाराज के पहले जो चटाई में बैठ गए, पंडाल खाली से अकेला बैठे हुआ है, महाराज इस कथा चालू हो गया और सबसे जब प्रसादी वसादी बट के आरती वारती हुई, आखिरी में गीस लेकिन तुलसीदास देखते रहे कि हरे कौन, तो वो सोची से घो है इंसान थोड़ी हो सकते, कुछ नहीं कही आई तन फिर परेत कर जा कथे महाराज ते बजरंगबली कथा सुने पर आथे कथा, बजरंगबली को दिख भी नहीं करी, ना ओकर गदा दिखीस, ना मुकुट दिखीस, ना कहीं तुलसीदास ला कथे सबसे पहले कोई आदमी आ रही से, एक जन आ रही से, अगर शरीर पूरा घाव लग रही से, और कथे भैया सुहित बजरंगबली ये, तो तुलसीदास कथे बजरंगबली का उसने दिखी, अरे वो इसने नहीं आया भैया रूप बदल वही बजरंगबली ना, बोले हाँ बिहान दिन गीस
गीस देखते हुई पहले से हुई छाकरी गीस आखिरी में चाहते सो गोल धर ली और गोल धर के कथे बोले महाराज महाराज को जान नहीं दे आज कथे तो काबर जी बोले अरे मोला छुए पर अच्छा मन सोचते मोर तीर में कोई आना पसंद नहीं करे माछी वाछी में नेते तो मोर शरीर के कोंटा कोंटा घुमात रहते और ते मोर गोल धर के ते मोर गोल नहीं छोड़ो कथा अरे समाज भैया ये गोला छोड़ और तो काचे तो दूसरा मां केला वेला खावे जब महाराज भी होला आज किच कीर्तन तुलसीदास कथे नहीं मैं जो चीज मांगना चाहता कोई नहीं मांगे हुई कथे बोले कौन मैं तुलसी करे महाराज कथे कौन आस तब बताते मैं तुलसीदास हूँ बताइस में तुलसी नहीं है ते बजरंग बली सुना बजरंग बली कथे में 9 और दादा तो गलती हो गई थे गलत के गोला धर पड़े बजरंग बली 9 1 घंटा तक गोल धरी सब धरे एक बात कहते बजरंगे बली हर तो छोड़ो नहीं लास्ट हम बजरंग बली और तीर में लेख के कथे बोले हाँ बजरंग बली लेकिन तो चाहिए कथे बता तुलसीदास कथे बोल देवता दिखा दे महाराज वो अक्की बार चाहता तोर से अब बड़ी मजेदार बात ये है बजरंग बली की एक काम कर कि जाना और जाए के बाद एक वट वृक्ष वट मतलब बर के पेड़ है नहीं वट वृक्ष के नीचे बैठना और बैठे के बाद वहां राम नाम जपना और राम नाम जपे ना तो चंदन वंदन घिसत रहना और चंदन जब घिसबे तो जे तोर माथा में चंदन लगा दे के कहीं ना वही राम है की वही देवता है अब आपका पता है चंदन जेकर में लगाबे ते देवता है तुलसीदास सुबेल बैठ गए चंदन किसे चालू करिस और चंदन किसे चालू करिस में दूधन नान लेकर मन खेला कूदा थे और खेला कूदा कथे महाराज कथे का है भैया माथा एकदम खाली खाली दिखा थे और चंदन लगा देते का तुलसीदास थे टप ले फटे लगे मुनि देवता ने वाला की के टुप टुप लगे और लगाए पर भगा के दिन भर देखिस आदमी करिस वो तो आप चल देगा खाला दिखिएगा हाथ चल दिस माथा में टिकने लगा तो मालूम नहीं है आए बार बजरंग में कहे प्रभु 24 घंटा हो गए बैठे बैठे और दिल में नहीं करे कहते देवता है तेरा तो कोई तारीफ होई अरे दूध ना से नान टेपरा लेकर गिल्ली बाटी हवा खेलत रहा है अब वो के माथा में चंदा लगा वही बस वही बल जा वही छड़े वही छड़े की तब कैसे कर जाए बोले कुछ नहीं करना है वही देवता मान लेबे बिहान दिन फेर गीस रथ में बैठ के नीचिन पैस लास्ट टाइम कहते वही देवता और नहीं समझी समय तब बताते वही रघुवीर जेकर माथा में चंदा लगा तब के चित्रकूट के घाट पर है संतन के भीड़ तुलसीदास चंदन घिसे तिलक ले रघुवीर राम आए तिलक लगाए और मालूम नहीं है वही देवता है समझना प्यारे संत की जरूरत है जो हमारे जीवन में कहीं कहीं उजाला कर सके हाँ ज्यादा समय न लेते एक छोटे से भजन कर निवेदन कर रहा हूँ सिन्हा परिवार से आरती वारती करबो और बाद सोहर मंगल सब जन नाचू है नहीं घर वाले के बीच मतलब फाइनल खाला नाचबो का थे वो श्याम कोई ने बोले तुम्हें हाँ एक गाना के बाद आओ बोलूं टीका तो वो बाद नाचू चल ठीक चल एक भजन और एक भजन के बाद 15 मिनट केक का नाम अच्छा पहले पढ़ा देता हूँ है ना मैं सुनाऊँ अच्छा लास्ट में अच्छा बात देता हूँ आप ताकि ये जीवन में आपके काम है बोल सियापति रामचंद्र Baba, oh,
माई करेंगे जाए गंगा के तीर माया जवा जाइए जाए गंगा के तीर माया जवा जाइए मेरे पास सुजन तेरे भरी हरि के भजन रे कद जाहि दिलबरा कद जाहि दिलबरा ओम चंद्र के जय हो बोले श्री सीताराम भगवान की जय हो। भगवान शंकर माता सती कथा सुनने के बाद जब बैठी तो कहत सुनत रघुपति गुण गाथा दिन तहा रहेगी ना मुनि संग पिता मांग त्रिपुरारी चले भगवान संग दक्ष कुमारी। शंकर भगवान माता सती ना बैठे वो बैठी सती में सुन में नहीं करी तो शंकर भगवान के दिमाग खराब बैठे बैठे अस्कर लग गया चल जा बैठे तो नहीं है वो बैठे तो सुनत नहीं है तो क्या मतलब तो निकली ना तब विदा मांग के निकली तब विदा मांगे मांगे तरीका होते तीन प्रकार के विदा होते की कौन कौन से
हमारा कोई दिक्कत है तुरंत आरती कर दे तो घर वाले मन किस रे मोर बाप ऐसी नींद आरती कर दे कुछ ये दे 10-15 मिनट रुके के नहीं ले समझा होगा हाँ यदि सुनो वो तो छोड़वा अब भगवान शंकर पिता मांग के निकलता इसने पिता नो है वो पिता का लोग पिता पिता है कैसे पिता 3 प्रकार के पिता होते किस एक ठन विदा दिए जाते एक ठन विदा लिए जाते और एक ठन विदा रोए जाते तो रोए वाले पिता में बेटी विदा रोए वाले पिता में बेटी विदा तुमन बेटी विदा में रोथो धुनी रो ये माता में लगा रोथो अब रोथो पक्का रोथा सुन कैसे रोथा जाता हाँ बेटी की रोथा खतरा हो गया नहीं थोड़ा सा भगवान का सन हमारे गांव में लोग इसने हमारे गांव में तोले खतरनाक रोथे हो कैसे हमारे गांव में रोथे घलो गाथे घलो अब बोलते घलो 3 काम एक संग्रह करते रोई गोई बोले ये रोज वाला विदा है अब ये विदा देखे नहीं आओ ऊपर तो सूते थे झकना कहा पर कर रोई देख रहे थे हर रोही तोर बापरा दे ना बेटा ऐसे भर कही दे वो सूते में जाके लगी हो भाती 4 बजे विदा है इसमें थोड़ी विदा होते 4-5 बजे विदा होते वो कुकरा वासे ऐसा बात करते मने साफ सब न्यूज हो गेरा हो गया सट ले उठी रोए वाले विदा एक ठन विदा दिए जाते तो दिए वाले विदा कहां होते छठी वाले घर में कैसे ता विमल कमेटी जी आपकी ओर से 50 रुपए धन्यवाद बहुत धन्यवाद सर ता मैं निवेदन कर दे जैसे ये आखिरी जिंदे वाले विदा कैसे होते ता तुम सगा जातो ता छठी घर में जातो ता लुगड़ा धर के जातो पक्का जातो फिर एक बात बता तुम लुगड़ा धर के जातो जरूर आथो तब लुगड़ा धर के आथो गलत कहा था जाते लुगड़ा धर के आते कल लुगड़ा धर के तो तुम करथो का देथो लेखो मैं बताता हूँ ये बेचारी मन बेटी धरा रखना रामायण के पाप खुश रहो अब अभी 2-3 हमें विशाल कमेटी हैं 100 रुपये दे बेचारा गया कमा के ला मैं खुश कहीं रहा लेकिन रामायण चढ़ा तो बहुत बर्बाद है और लाभे जा ये दे वाले गीता ना बड़ा जोरदार वो आते जरूर आगे लुगड़ा धर के जाते तब लुगड़ा धर के जाते मैं एक चीज देखे हूँ हमारे एक बात समझ नहीं आएगा जब लुगड़ा धर के आते तो जाते तो जूच्छा जाना चाहिए ना देखे हूँ जैसे बेटी धराती नहीं बेटी धराते मौजो मारते बोरी हो गए पेट जैसे पे खोई लेकर तारी सूट के धर की भीतरी कुरी आप लेते अंदर में जाए बाद अल्टी पल्टी रमशीला मंटोरा का रमशीला ना तो भीतरी में का होता फिर काकर वर कैसे हो रहा है लेकर नानी बार 1 नंबर लुगड़ा कैसे चमचम झिल्ली पे अब ये कोतिल देखो से झिल्ली के निकालते और झिल्ली के निकाले वैसे लुगड़ा धर के कहां मोर समझी होते 6 बैठे दीप बड़ा खतरनाक देते कैसे तेल देखो तो जानू इतिहास हट गया ये धारा समझी के पोखर कन्नम नारते तो का समझी वाला दिमाग वाला है हां ये रहानी देश वो और कहीं चो रहानी देश वो आई धरना आई रखना आई धरना आई रखना लुगड़ा टेंशन में हम धारित लेगी की ये टेंशन में हम धारित लेगी आई धरना आई रखना रखैयल मालूम है मैं कद को मना करो पर ये मोरे हो जाना थे मैं कद को मना पर मोरे छे तू जार का बोले का जा थे बोल ले आई धरना आई रखना लास्ट हम रखी करते देखा तो सोच समझ ले जिसने दे रही तेला और हर एक बात है तुमने अब्बा झोरा भीतरी चपका के तू नहीं दिखे कहां थे कब दिखते तो वो घर पहुंची ना सुबह का चाय पिए बेर में से लुगरल निकाली और निकाले वैसे निमान नहीं मार के देखते इसे देखा था सो और हल्का ले देखते हैं तो 4 किलो कुल दी है अतिरिक्त पाए माना सारी खर्चा कौन करते लड़का का नाना बस लगाते कौन लड़का का नाना गाड़ी लगाते कौन लड़का का नाना लुगड़ा झोंकते कौन लड़का का नानी तो लड़का का नाना पर घलो जींस देना चाहिए नींदे जुच्छा छोड़ देते पर एक ठन कटु सत्य बात है लड़का का नानी मन 100 रुपए खुश है लड़का का नानी मन 100 रुपए लुगड़ा खुश है और लड़का का नाना मन 90 में खुश है समझा तो काम लड़का का नानी मन 100 रुपए किलोग्राम खुश है और लड़का का नाना मन 90 में खुश है वो 90 वाला सिर्फ लपिया के दे रही है और रामायण वाले उनका सोहर दावा के दे रही है के मोसी आए ओकर मोसी क्या हो झटका ऐसे वारे झटका मैं कहूं
जब अक्का पान है तो बने लुगड़ा देख दे बोला दे नाचा तो बने तो नाच नहीं था तेल दिन लेन देन वाले विदा ये वाले विदा आखिरी विदा प्रेम की विदा जो लिए जाते सगा के हस घर जाता साथ जोड़ ले दीदी तुम्हारे घर आ रहे हैं जोरदार खाए पिए खुश हो गए वो हमारो घर पे में सेवा जतन मान गम करबो अक्का कहीं निकल गए ये प्रेम की विदा और ये प्रेम की विदा होती कहां जहां भगवान शंकर संसुदी श्रोता कथा सुने पर बैठे और घर जाए मेरा महाराज लेके दे महाराज जात ना मौका मिली तो का कथा सुने पर आबो ये हरे घर ये हरे स्वर्ग ये स्वर्ग के चलते भगवान शंकर कथा सुने पर चले जाए और कर संग भगवान शंकर जब मुनि संग विदा मां त्रिपुरारी और अगले नंबर जोरदार चले भवन संग दक्ष कुमारी साथ में जाती किस कौन भवन चले भवन संग दक्ष कुमारी दक्ष के बेटी ता कथा सुन ले इस संग सती जगजननी भवानी के जगत के जननी आदि शक्ति मां जगजननी जगदम्बा शंकर की पत्नी आए और गीत तब एक लाइन में की दक्ष कुमारी दक्ष के बेटी ते कुंवारी का बर किस हुई अच्छा कुंवारी कथे कौन ला तुम ढंग से निवेदन तुम ये मान के तुम करोड़पति गेम खिला था और बताओ कुंवारी कौन ला कथे मैं देख नहीं ये इस तरह हम चढ़े थे बोलो नो जानो कुंवारी तुमन का हो नारी हो का हो तुमन का तुम तो का कुंवारी ताव का तो हम अलग कथे कि नहीं कह सको विचित्र लड़का हो कुंवारी कौन ला कथे जेकर शादी नहीं हो रहा है और शादी हो गए तेल का कथे कदे कथे बाई कथे तो गांव भर के मां बाई कही नारी विचित्र जवाब मां का नारी कही काला बाई कही यानी का जेकर शादी नहीं हुआ तो कुंवारी शादी हो गए तेल नारी और लोग लेकर वाले हो गए तेला महातारी कुंवारी नारी और महातारी तीन परिचय के संग लेकिन सती मैया पर काले की चले भवन संग दक्ष कुमारी दक्ष के बेटी जाते तो दक्ष के बेटी लिखे कोनो कारण होना चाहिए तो एक कारण काय कारण बाप लोग घमंड है का चीज के पद के जिन कुर्सी और मिले है ब्रह्म के मानस पुत्र चार मानस पुत्र में से एक और ये चार मानस पुत्र में से एक थे लेकिन हाँ देवता मन के संग में जब वो बैठे वर्गीज तो वो बैठे वर्गीज तो सबसे बड़े सम्मान जैसे सरपंच बने के बाद में हमारे डीजे बजा के नचवाता नहीं उसमें टाइप के पूरा नाचा गाना सब चालू दक्ष गद्दी में ठारेगी और जब कुर्सी में राज तिलक करेगी और राज तिलक जब प्रजापति दक्ष बनी सब सम्मान करी सब पाप करी शंकर भगवान पर पानी पड़ी और शंकर भगवान राजा दक्ष के कौन है दमाम है रिश्ता के हिसाब से दमान ला ससुर के पांव पड़ना चाहिए लेकिन शंकर भगवान पर धोखा है वाकई कालमुंदारी से नहीं जान पे आगे नहीं आया कैसे कायतिला और राजा दक्ष यही घमंड है कि मैं आपका बड़े पद में हूं और मुर्दमान और आज तक पानी छुई एक चक्कर में राजा दक्ष बोहा है और सती मैया वो टीकाकार हम और पति पांकावर पढ़ते ने बोहा है तो मुझे एक चीज समझ नहीं आया एक जना पांव पर एक टेंशन में एक जन पांव कावा नहीं बढ़ते टेंशन में तो पांव पढ़ना चाहिए धुनी पढ़ना चाहिए नहीं लेकिन कदे कर काकर पढ़ना चाहिए का मैं तो देखे छठी गाली तुम्हारी छठी कैंसिल हो गई खत्म हो गया और दिन छठी घन कोकड़ी महाराष्ट्र कोकड़ी किधर कोकड़ी है घर का कोकड़ी है मुझसे गए रहे ना मन बाजार चौक में घर पूजा वाले कार्यक्रम है अब गेम तो का सगा है मन खाना वाना खा ले गति जान देखे एक जन 30-35 साल की दीदी है परस रोका रहा है माटी में से नहीं खड़े धुरिया देख के कहा थे आई मुसी तो हुआ हंसो तो दिखत नहीं वो खड़े थे है ना जी तो पापरत रहा है ना ये पौड़ी छोड़ के मारी पापरत रहे का पहली सियामन जोरदार पापर है पहली मन पापर तो मुड़ी ढांकती से वैसे पौड़ी पापरत हो का तो घर वाले मन खुशी रहा हो का है आपके मन पापर थे या मारी पापर थे मैं कबू सोचता हूं आने वाला समय ऐसा जहां हो कि मनखे वाला पापर एक जगह नहीं दिखी ना तो हो सकते मुड़ी टेकाक चालू मत नदात है संस्कार नदात है संस्कृति नदा के तो कैच कटर पहले बता एक बनाना जरूरी है शंकर भगवान के कोई टेंशन नहीं लेकिन सती मैया पर टेंशन मन पतिक पालो टीकाकार का पड़ी अवितला सोचा जा त माता सती शंकर भगवान ला कथे बात बता प्रभु कथे काय बात जब ते जाना था ये टीका ते जाना था ते राम कोने की ये राम को तो बताने से कत रहे कहां लो महाराज के चक्कर में फंसा पड़े हम बोले को का नहीं सुने कि भगवान शंकर कथे बने करे हम सुने अच्छा करे ते जान तो काम जाने अभी ते 12 हम जावे जा समझाते जी पति काम समझाना का निवेदन कर दो पति पत्नी का रिश्ता कैसा होना चाहिए
पति अगर भटकत रहा है तो पत्नी रास्ता में लायक कोशिश करे, पत्नी भटकत रहा है तो पति रास्ता में लायक, ऐसे अल्टी पलटी रहना चाहिए। अब अगर ईमान बोहायत के चक्कर में तो वहां कोई मतलब नहीं, जाओ नहाओ गंगा नहाओ। तो पति पत्नी के जो संबंध है, ये जो रिश्ता है, ये रिश्ता एक बराबर होना चाहिए और दोनों को सुम्मत के दिया जले तो अच्छा है। एक जन कही ये जन अब देख सोच ले गाड़ा चक्का है, दो जन चक्का गाड़ा गाड़ा बिलन ते बड़ा धान भरे है, ये सो जैसे निकला थे। अब सामने में बुढ़ान जा रास्ता है पीपर खाने का, एक ठन गांव में दांगा अब पीपर खाने जाएगा दो ठन रास्ता। अब गाड़ा बैला में दो ठन बैला फंदा है, दो ठन गाड़ा चक्का लगे धान भरा है, एक ठन बैला कहीं यहाँ को जाऊं, एक ठन बैला कहीं चौकी को जाऊं तक कहानियों पर हम थे कहीं कोई नहीं। तो एक बार दोनों सुम्मत हो चल रही तब जब दोनों बैल अच्छा चलते, आराम के धूल गाड़ा बड़ा जोरदार चलते, ये जिंदगी है प्यारे, इसलिए बैलगाड़ी बराबर हमारी जिंदगी है। दोनों बैल अच्छा चलना जरूरी है, लेकिन अच्छा चले चालू हो जाए मुझे याद रखना मन मंदिर पहुंच जाओ और मंजिल के आज तक यह मालूम नहीं पति पत्नी के जो रिश्ता इसमें हो। लेकिन शंकर भगवान का रिश्ता जो है ये माता पार्वती से फबीस सती में ऐसा नहीं थे, कहते सती में जाके भूल जाए प्यारे समझाए और किस समझे बोले अति विचित्र रघुपति चरित्र जानहि परम सुधार। राम कैसे तेला शंकर जानते, सती में नहीं जाने, खबर नहीं जाने और लाख समझाते हैं समझ आए। और होते एक जन मैं अपन जीवन की घटना बताता हूँ, मैं 8वीं पढ़त रहे होते समय घटना ये घटी कि हर कक्षा में जन उद्भिद से लेकर होते नहीं 45 के अगर सदस्य हैं तो हर कक्षा में उद्भिद से लेकर रहते, और उद्भिद से लेकर के ना 4-5 ठन एकदम क्वालिटी रहते। का क्वालिटी? क्वालिटी ये अच्छा लेकर मन 10 बजे पर बिल्कुल 15 मिनट बचे तब स्कूल जाइए, वो होशियार चंद 9 बजे गेट में खड़े जा रहे थे, जहां बड़े जन पढ़नता है होते नहीं वो डिफाल्टर लेके दूसरा माइनस पॉइंट जही जही असल पहले कक्षम कुसर के नहीं टूटा टेबल अपन हम बैठते थे लागू करते बने टेबल पाछू करते थे अपन जगह में होते नहीं। तीसरा सबसे खतरनाक ब्लैक बोर्ड में कुछ भी लिख दी और वो कप्तान के मजाल है वो पहुंच के बताया नहीं। चौथा सबसे खतरनाक थे पढ़े भर उठ जा तुरंत पेन के ढकना निकाल के तो टेबल मरा दी बैठ गड़ी की अब का खतरनाक अब को ब्रिज रहा है। एक दिन गुरुजी की शिकायत की प्रिंसिपल का दिमाग खराब हुआ, तान तान के तुमके गिरा होगा, कहा तान के दिए पैसा देते ना पढ़े हुआ कुछ नहीं कर सके गुरुजी कैसे रे कथे काय गुरुजी बड़ शिकायत सुने सही सुने की मैं सुने करता हूं की भारी बात लेता कहते बात नहीं सब लोग पैसा लेता सी मामू से गुरुजी कहते दमैया लेके कब निकले कब नहीं 8वीं 3 साल हो गए पास नहीं हो रहा है 3 साल 8वीं में कक्षा में 3 साल हो गए। गुरुजी दिमाग खराब, गुरुजी का थे काम कर रहे और आज ना तो ईमान के सामने तो वार्षिक परीक्षा लेता हूँ और एक ठन सवाल ये सवाल के जवाब लगा करते सही से बतावे ना तब बेटा तो पर एक नाफर है वार्षिक परीक्षा पास करके ठेका मोर लेकर कहते सही पास करवे पूरा पास करते बताओ और तो उत्तर ला लेकर के सवाल पूछ गुरुजी सवाल करे सवाल बड़ा जोरदार गुरुजी की समझना गुरुजी की बोले बेटा मैं तोर बाप ला 5,000 मैं राहन दिन कहीं नहीं हुआ कहाँ चाहिए हो निकल ही चुके रामायण पर गया तो गए जल्दी समझ ये सब बात है ऐसे भगाते हैं तुम लोग हाई हाई करत रहा समझना। गुरुजी की बेटा मैं तो पाप ला 5,000 दे अब 5,000 दे 2% ब्याज के हिसाब से 3 साल बाद तो बाप मुलक के पैसा दिए लेका के जवाब तुरंत नहीं दे खतरनाक जवाब नहीं तुरंत की इतनी दे। गुरुजी दिमाग खराब तोला दिमाग है लड़का कथे मोर कर है लेकिन तोर कर नहीं है किस मोर कर है लेकिन तोर कर नहीं है तो कैसे नहीं है प्रश्न समझ बेटा बने बता वार्षिक पास कर दो रे फिर की मैं तोर बाप में 5,000 दे 3% 3 साल बाद 2% ब्याज के हिसाब से बाप मुलक के पैसा दे लड़का तुरंत किस नहीं दे। गुरुजी के बरन चढ़ा थे आप कैसे करे जाए फिर की ये आखिरी बार बेटा समझ ले दे सवाल समझ बने उत्तर बता लड़का कथे बने बता तीन समझ बात है फिर की इसमें तो बाप 5,000 दे लड़का कथे बने करे 2% ब्याज के हिसाब से 3 साल बाद तो बाप मोला के पैसा दी लड़का कथे नहीं दे गुरुजी काल धरे सब कथे बोल देहू ना बोले लड़का कितने मोल देबे दे लेकिन मोर बाप तो नहीं दे कैसे नहीं
तो गुरुजी पर तिमोर बाप नहीं जाना तो कैसे रहे आज तक हमार झटिया में जेकर जेकर से 100-200 ले है 10 साल हो गए वापस नहीं करे है ते 5,000 कथा भुला जा मास्टर ते कदे खेत के मुरैया की। अब सोच वो लड़का अपन बाप कैसे तेल जानते नहीं का गुरु जी समझा लेकिन गुरु जी नहीं समझ पाते मतलब गुरु जी मूर्ख बन के बैठे हो करा सेम घट नहीं करा। शंकर भगवान जानते कि मोर बाप अर्थात राम कैसे है सती समझे समझ में नहीं करा थे नहीं समझते कब कोई इलाज नहीं है। अति विचित्र रघुपति चरित्र जाने परम सुजान जे मति मंद विमोह बस हृदय धरा को छुआन। राम को समझने के लिए सुजान बनना पड़ेगा जिसको समझने के लिए अच्छे अच्छे समझ सके। शेष गणेश महेश दिनेश को न जाने निरंतर गावे आदि अनादि अखंड सुभेद ना कछु कभी ना पार पा सके। ये रोज गाते थे पार नहीं पा सके। हम तो साधारण कोशिश करना प्यारे जीवन में कुछ सीख जान समझ जान ज्यादा नहीं 5 मिनट के समय कुछ बात ज्ञान की बातें कर समझो। पहला चीज आप अपन जीवन में अबर त्रसित हो का चीज से लोग लेकर के पढ़े लिखे ठीक नहीं रहा है भूत प्रेत मरी मसान सर चक्कर आते से कथी नहीं अबर कथो एक काम करे करो एक सबसे सरल और सस्ता उपाय कुछ करने की जरूरत नहीं है। घर में तांबा का लोटा कांसा का लोटा पीतल के लोटा हो ही 1 लोटा में पानी भरना रोज के नहाए के बाद पानी भरना फूल रखना और रखे के बाद चौखट में ना जेकर माटी है माटी में रोज के 1 लोटा पानी रखना चाहिए। रखे के बाद 24 घंटा बाद वही पानी उठा वो पानी चौखट में उलट दे पोछा लगा दे फिर सुबह कन पानी भर फिर रख रोज के काम करना तुम्हारे घर में भूत प्रेत मरी मसान के वास नहीं हुए। दूसरा चीज हर घर के पूजा रूम में रामायण होना चाहिए। रामायण में एक बहुत बड़ा कारण बता दो रामायण रखना चाहिए एक सती कि रामायण के ग्रंथ ऐसे के साधारण दिखाते पुस्तकें बराबर लेकिन हाँ एक ताकत है कैसे ताकत हम अनुभव जब तक रामायण मंदिर तो रामायण मंदिर पूछबे अगर गाड़ी मन में अधिकांश तो रामायण के पुस्तक आगू मारे देखिए एक कारण ये है कि जिसने गाड़ी का चलत रहते हो रात में अगर ड्राइवर के झपकी भी लग जाए ना मजाल है वो गाड़ी के एक्सीडेंट हो जाए और धोखा अगर हो जाए तो एक आदमी आज तक रामायण के रहते रहते जो गाड़ी भी से वो एक्सीडेंट के दौरान एक आदमी मौत नहीं हुआ है प्रमाण के साथ कह सकते बड़े बड़े रामायण मंडली जो हमन ये पीपर खार में सब आते सुनत हो और आस पास में कौड़ी का समझ में आते अधिकांश मंडली में से 90% मंडली के दुर्घटना हो चुके हैं लेकिन एक आदमी खरोच नहीं। रामायण रखे एक प्रमाण है घर में रामायण रखना चाहिए पूजा रूम में तो दिखाए वाला मत रखे काम समझ काम पढ़ काम के। तीसरा चीज घर के दुआरी में तुलसी के पौधा होना चाहिए। काकर घर तुलसी पौधा है हाथ उठा तो बम्बू पेड़ है नहीं तो बम्बूर पेड़ है कहा एला कछा तो हाथ नहीं टास वो तुलसी करो नहीं है नहीं होगा हम वहां पेड़ हो नहीं मारे नहीं वो जगोना चाहिए और संभाल के रखना चाहिए। काबर तुलसी के पौधा के रहेले घर में देवता मन के वास हो जात तुलसी पौधा कर जा कही दे भगवान घर ले बहिरा घर में तारा कुछ नहीं लगा हो देखे भर चोरी हरिजन हुए अच्छा चोर मन तो घर में खुश रहे बस सोच ही अब वो कैसे तो ऊपर वाले लीला है ये प्रमाण है। चौथा पांचवा चीज समझ लेना घर के द्वारी में अगर कोनो मांगे ला जाए पहने लाए माता है खाए लाए माता है रंग रूप किस्म रहा है गोड़ हाथ कुछ भी रहा लेकिन हाँ अपन जीवन में ज्यादा नहीं कुछ नहीं 5 रुपए सही दान करे एक माचा से दान करे ले का पता कदे भेष में देवता तो माटी में आए तो दे ना सकस अखरना नहीं चाहिए। और आखिरी बात आपसे निवेदन करता हूँ सबसे बड़े धर्म रामायण नहीं सुने मत सुन कोई दिक्कत नहीं पर सबसे बड़े धर्म एक ठन है पर ही तो सरी से धर्म नहीं भाई पर पीड़ा से नहीं अदमाई दूसरा दुख ल देख के तो दुख नहीं हो सके दूसरा पीड़ा में तो पीड़ा नहीं हो सके तो मनखे नहीं हो सके पर घर में काकरो अगर मृत्यु हो जाए दुनिया के पूजा छोड़ दे लेकिन ओकर दुख के आंसू पोछे चले जा सबसे बड़े पुण्य मिलते है। और आखिरी बात कहते हुए मन से आरती के संग भजन गाते हुए आरती करबो आखिरी बात के संग निवेदन है मैया हूँ आपके जीवन में ना अब सबके जीवन में जो दुख देवता साला गलत दुखा अगर आपके सारे में सुग्रीव के दर्द अगर खत्म हो जाते तो लक्ष्मण को मूर्छित से पीठ ला सार के ऊपर मूर्छा पड़ जा सकती पर नहीं भगवान राम ने कहा डॉक्टर की जरूरत है डॉक्टर बुला भगवान के भरोसा जिंदगी मत बैठना कभी भी जीवन में कोई तकलीफ आ जाए भगवान के भरोसे पर ही मत बैठना पहले पूजा का ड्रेस कर लेकिन हाँ डॉक्टर का घलो जा दवाई घलो खा और भगवान की पूजा जब तक कर सबो करम लगा तब तो फायदा है। एक तो भगवान अच्छा करेगी गोबर चक्कर बैठे ना तो जीवन उद्धार नहीं हो सके करम का घरे बैठे बैठे थे कर्म घर पैसा आ जाता ही का नहीं हमारा रामायण पढ़े वाला था तब हमारा पैसा कमा था घरे बैठे बैठे रामायण का पैसा नहीं मिल सके एक कर्म करो
डॉक्टर के जाओ, डॉक्टर कर जाओ, जेकर जरूरत लेकर कर जाओ। भगवान से आपका मांगना कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और ना भूखा जाए। बस अपनी मांग देवता से बोल सिया पति रामचंद्र की है। आइए एक भजन समाज मानस की आरती निवेदन आदरणीय सिन्हा परिवार से आरती की तैयारी आप करते रहिएगा। इसका शुभ मंगल किया। गुनु 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 मन भोरा गाई प्रभु के गाना, गाई प्रभु के गाना। सुन 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 मोरे संगीत, दिल में बन लगाना।
सिया राम लगा ले हो श्याम रामचंद्र की जय और उमापति महादेव की जय हो। चलो अगले भजन आदरणीय सिन्हा परिवार से आरती करो। आप सब से निवेदन परम स्थान में खड़े हो जाओ ताकि श्री राम जी की आरती होना है। अब जब से निवेदन जितने कोई बैठे हुए हां कोई दोनों कर लो एक साथ मंदिर पूजा रो जिनेरो जिनेरो हो जा भगत
कोई बिरिया 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 आज जिया कोई भगत हो आज तेरा कोई बिरिया ओम यानी कानीचा पापानि जन्मजन्मांतर कृतानिचा तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणाय पदे भजे। बोल भगत श्री रामचंद्र की जय हो। बोल हनुमान महाराज जय हो। बोल प्रसाद की जय हो। धर्म की जय हो। धर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना, विश्व का कल्याण हो। माता की जय हो। नौ हत्या आज के आनंद की जय हो। नमः पार्वती पत्नी नमः। हरे हरे महादेव की जय। प्रसाद है प्रसाद मुझे लम्बा दिखा और नकली का भी करना
जब लिखा तो निकल जाएगी। कंदमूल फल सुर से तेरा से प्रभु खाई आरंभार अगरबत्ती लगा दे और आपको हमारे सब अगरबत्ती लगा लेकर ला आओ सोहर के बेरा सोहर के बेरा होगे हवे दिले हो सोहर के बेरा होगे हवे सोहर के बेरा होगे हवे सोहर के बेरा होगे हवे दिया सोहर के बेरा होगे हवे सोहर के होगे हवे सोहर के बेरा होगे हवे भैया सोहर के बेरा होगे हवे काया राखो सोहर के बेरा होगे हवे सोहर के बेरा होगे सोहर के बेरा होगे हवे सोहर के बेरा होगे हवे होगे हवे लौटाया राघो सोहर के बेरा होगे हवे सोहर के बेरा होगे सोहर के बेरा होगे सोहर के बेरा होगे सोहर के बेरा होगे
मंगल हो बाकी हो लड़का के दादा दादा और दादी का चंद्रमा जन्म हमारा और का दादी दादा मन के संग चलो ग्राम कहां बोले का सुभद्रा भाई सिया भाई सुभद्रा भाई बही बही सुभद्रा दादी पर मिलकर